नदी के किनारे अक्सर कुछ दोस्त घूमा करते थे। यह नदी उनके गांव के ही पास में बहती थी और सभी लोग उस नदी के रास्ते दूसरे गांव में जाया करते थे। नदी के पास एक पगडंडी थी जिस पर सभी लोग वहां से जाकर दूसरे गांव में पहुंच जाया करते थे। उनके पास दूसरे गांव में जाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। 3 दोस्तों को हमेशा साथ में रहने की आदत थी और वह उस नदी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि जब भी वह उस नदी के किनारे चलते थे तो उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता था और वह उस एहसास का अनुभव करके बहुत ही खुश हो जाया करते थे। एक दिन मौसम का रंग बिल्कुल काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बरसात कुछ ही क्षण में होने वाली है। सभी गांव वाले अपना काम निपटा कर घर वापस जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो काफ़ी देर तक नहीं रुकेगी। तीनों दोस्त साथ में दूसरे गांव में गए हुए थे। जब उन्हें भी मौसम का अंदाज़ा हुआ तो वह गांव से वापस आने के लिए बहुत ही जल्दी कर रहे थे, क्योंकि वह गांव में जल्दी पहुंचना चाहते थे कि इससे पहले कि बरसात शुरू न हो जाए। लगभग सभी गांव वाले अपने घर पहुंच गए थे, लेकिन तीनों दोस्त भी रास्ते में ही थे। कुछ देर बाद हवाएं चलने लगी और हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई। गांव के कच्चे रास्ते पर पानी अगर पड़ जाए तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तीनों दोस्त जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाने रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि बारिश इतनी तेजी से और बहुत जल्द आ जाएगी, और बारिश भी पूरी तेजी से बरसने लगी। वह तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और सोचने लगे, जब बरसात धीमी हो जाएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बारिश कितनी तेज़ शुरू होकर कब रुकेगी और उन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी उन दोस्तों में से एक दोस्त बोला कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर इंतज़ार ही करता रहा तो घर में कोई भी काम मेरे बगैर नहीं हो पाएगा। सभी लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। दोनों दोस्तों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि शाम होते ही मुझे दूध निकालने का काम करना होता है, जबकि घर में कोई भी इस काम को नहीं कर पाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत परेशानी होगी। हमें चलना चाहिए। दोनों दोस्त यह सोच रहे थे कि बारिश रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अपने तीसरे दोस्त की बात सुनकर उन्हें भी लगा कि मुसीबत हो सकती है। इसलिए हमें धीरे धीरे भीगते हुए बारिश में यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके कुछ देर बाद ही धीरे धीरे तीनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। बरसात बहुत तेज़ी से हो रही थी। उनकी नदी का पानी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि नदी बहुत तेज़ी से बह रही है। बरसात लगातार हो रही थी, लेकिन बरसात में चलना आसान नहीं था। धीरे धीरे उनके पैर फिसल रहे थे, क्योंकि मिट्टी गीली हो चुकी थी और उस पर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक से तीसरे दोस्त का पैर फिसल गया और वह नदी में जाने लगा। दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त को नदी में जाते हुए देख बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्हें डर लग रहा था कि नदी में पानी इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पर अगर कोई गया तो शायद ही बच पाएगा। लेकिन इससे पहले कि दोनों दोस्त तीसरे दोस्त को पकड़ पाते, तीसरा दोस्त नदी में चला गया। दोनों दोस्तों के सामने एक ही समस्या थी कि कैसे भी करके उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो वह अपने तीसरे दोस्त को खो सकते हैं। दोनों दोस्तों ने हिम्मत करके नदी में छलांग लगा दिए और अपने तीसरे दोस्त का हाथ पकड़ने के लिए उसी के साथ बहते हुए आगे बढ़ने लगे।
इतनी तेज बरसात में पानी पर उनकी पकड़ नहीं हो पा रही थी और बड़ी ही मुश्किल से दोनों दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया और तीनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए जिससे कि कोई भी कहीं छूट न जाए। उसके बाद तीनों दोस्त पानी के सहारे बहते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गिरे हुए पेड़ पर गई और वहां उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। जैसे उस पेड़ के पास पहुँचे, तीनों दोस्तों ने पेड़ की जड़ को पकड़ लिया, क्योंकि वह पेड़ की जड़ वहीं पर से निकल रही थी। कुछ देर तक तीनों दोस्त इसी तरह मुसीबत का सामना करते हुए वहीं पर ही रुके रहे, क्योंकि वह यह चाहते थे कि अगर पानी थोड़ा सा कम हो जाए या बरसात हल्की हो जाए तो हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बरसात को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। बरसात तो लगातार तेजी से हो रही थी, उसका रुकना शायद अभी संभव नहीं था। तभी कुछ आदमी भीगते हुए रास्ते से जा रहे थे। उनकी नज़र उन तीनों दोस्तों पर पड़ गई और उन्हें बचाने के लिए उन आदमियों ने काफ़ी कोशिश की और इस तरह तीनों दोस्त बच गए और बाहर निकल गए। जब तीनों दोस्त घर पहुँचे तो तीसरा दोस्त उनका धन्यवाद देने लगा कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तुमने मेरी जान बचाई। दोनों दोस्तों ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, दोस्त होता ही है सबकी मदद करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।